चलो देखो, हम लोग को क्या पढ़ना है, श्वसन तंत्र। बैठो सब उधर, देखेंगे हम लोग श्वसन तंत्र। आज इसका रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ। श्वसन तंत्र देखो क्या बोलता है पहले। श्वसन फर्स्ट में इसमें क्या आएगा, रे हल्ला ना, हल्ला करें सबे। चलो फर्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, श्वसन का, ठीक है। श्वसन, तो श्वसन देखो क्या है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें बताए भी थे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से हम लोग या कोई जीव जो श्वसन क्रिया करता है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इतना जान लो, अधिकांशतः जीव, पृथ्वी पर अधिकांशतः जीव श्वसन में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधा की बात करते हैं तो पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। तो क्या बोलेगा, बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और उसके बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और कौन गैस मुक्त करेगा, CO2, मतलब ऑक्सीजन लिया आईने से CO2 छोड़ा। ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो हैं, पीपर ऊपर हो गया, जो कि कार्बन ऑक्सीजन को ही छोड़ते हैं श्वसन के रूप में। कुछ है एग्जाम्पल, जितना मात्रा मतलब छोड़ता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। चलो आगे की ओर देखते हैं हम लोग। श्वसन समझ में आया? अरे सिंपल से श्वसन को चाहिए एक ऐसा प्रक्रिया है जगह हम बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, आई दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा के निर्माण होगा तभी ना हम लोग चल पाएंगे। मतलब कि ऊर्जा के निर्माण में सहायक क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन, और बोल सकते हैं श्वसन प्रक्रिया जो है ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। अगर श्वसन ना होता प्रक्रिया हमारे शरीर में तो हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति ना होता तो चल फिर न चलते हैं करके खाली ऐसे करके घूरते, खड़ा भी ना हो पाते। मतलब जितना चीज होता है हम सबको ऊर्जा बोल भी पा रहे, कहाँ से बोल पा रहे हैं, ऊर्जा के कारण आवाज यूँ निकलता। अगर ऊर्जा ना बनेगा तो क्या होगा, आवाज भी ना निकलेगा। मतलब कि जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए 2-3 प्रकार के चीज जरूरी है, पाचन और श्वसन। क्या क्या, पाचन और श्वसन, ठीक है, पाचन और श्वसन। अच्छा, पाचन में तो एक बोलेगा कि सर और कुछ चीज जरूरी है, तो भोजन जरूरी है। तो कुछ जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। भोजन में भी कुछ जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वहाँ पढ़ेंगे उसको, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मतलब जितना भी खाते हैं ना पदार्थ हम लोग, उसमें 3 यही चीज़ होता है, विटामिन होगा, खनिज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा। तो जैसे मस्त अगर कोई मलाई खा रहे हैं, ठीक है, तो बोले उसको क्या है कि वो अलग चीज़ खा रहा है, नहीं। जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, और कोई आलू खा रहा है तो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे हम मान के चलते हैं कोई दाल खा रहा है तो दाल में भी प्रोटीन है, और उसके जगह पे कोई खा रहा है काजू, ठीक है, कोई क्या खा रहा है, अंडा वाला जो उजर का भाग होता है ना, उसको खा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब हम अंडा नहीं खा सकते हैं तो कोई चीज़ खा सकते हैं, दाल, ठीक है। देहात के सबसे बड़ा भोजन दाल भात चोखा। तो दाल भात चोखा खाते हैं तो हम लोग को कुछ मिलता है, देखो तो दाल से प्रोटीन मिल गया, भात से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, और चोखा से कुछ मिल गया। चोखा में जब में तेल उल डलाता है तो उससे वसा वसा मिल गया, ठीक है। हालांकि इसका चर्चा अगला चैप्टर में करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन। तो श्वसन को याद रखेंगे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को बाहर से लिया जाता है और भोजन को जो ग्लूकोज में तोड़ ताड़ के उसको फिर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। बस इतनी याद रखना है। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कभी भूलेगी अभी सब? नहीं, 2-3 बार दोहरा लें कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मनुष्य या कोई जीव बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा ऊर्जा की
निर्माण करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। इतनी याद रखना, ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं करना है एकरा में। चलो अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र कुछ होगा, तो श्वसन तंत्र श्वसन प्रक्रिया में जो जो अंग भाग लेगा उसी को बोलेंगे श्वसन तंत्र। ज़्यादा अति नहीं करना है, क्या 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 बोले, श्वसन प्रक्रिया में जो जो अंग भाग लेगा उसी को बोलेंगे श्वसन तंत्र। अब सोच रही होगी श्वसन, तो श्वसन 2 चरण में होता है। श्वसन की प्रक्रिया जो है कितना चरण में होता है, 2 चरण में। फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग वायवीय श्वसन। क्या, वायवीय श्वसन, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे वायवीय श्वसन, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया कितने चरण में होता है, 2 चरण में। फर्स्ट में अगर बात करेंगे हम लोग वायवीय श्वसन का, ठीक है, और दूसरा है अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन को बोला जाता है ऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं वायवीय श्वसन के बारे में हम लोग कि वायवीय श्वसन है को चीज, तो क्या चीज है इसको देख लेते हैं हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में। तो वायवीय श्वसन में देखो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग कि ई जो है ना वायवीय श्वसन, ये वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु से वायवीय, वायु से याद रखना कि उपस्थिति होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, वायु की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको ऑक्सी श्वसन भी हम लोग कहते हैं। अब पूछेगा कोई कि ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन जो है वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। माइंड में क्लियर हुआ ये बात। चलो अब इसको देख लेते हैं आगे की ओर। अब वायवीय श्वसन भी 2 चरण में होता है। कई चरण में, 2 चरण में, ठीक है, याद रखना। वायवीय श्वसन भी 2 चरण में पूरा होता है। पहला चरण जो है इसका कोशिका द्रव में होता है। अब कोशिका द्रव कहाँ आ गया, कोशिका पीछे चलाओ चैप्टर में, ये है सेल, बीच में जो था केंद्रक, ऐसा में जो द्रव्य भरा हुआ रहता था इसको क्या बोलते थे, कोशिका द्रव्य। मतलब कहीं से भी जो है क्वेश्चन दे दे तो छूटना नहीं चाहिए, ये सब एकदम रटाल रहना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आए। और इसका पहला चरण कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। तो वायवीय श्वसन का पहला चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। दूसरा चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको ऊर्जा का गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा गृह। 9th क्लास और कोशिका, या फिर याद रख सकता है जो भी 9th क्लास में तो क्लियर ढंग से दिल है, वो सब पढ़ता तो काम हो जाता। अब ले चलो क्या बोले, पहला चरण कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो वायवीय श्वसन में होता कुछ है, तो वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज ही कहाँ से आया, क्या बताए थे कि भोजन का पाचन जब तक कि ग्लूकोज के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसका पाचन होते रहता है। वही ग्लूकोजवा यहाँ देखो आया है। अभी ग्लूकोजवा की करता है, ऑक्सीजन जो होता है इसको पूर्ण रूप से, इसी से पूर्ण रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो जैसे देखो आई बहुत ही फास्ट होता है। हम लोग खाना खाएं, अब देखो जैसे मान के चलते हैं हम लोग खाना खाएं, भोजन लिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा गया एकदम। अब जो है श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया तो हमेशा चलते रहता है। अब श्वसन की प्रक्रिया, अब भोजन पेट में रहा और साथ में कुछ ही हो रहा है, श्वसन। तो अब जो है इसके फलस्वरूप ही हम सबको क्या प्राप्ति हो रहा है, ऊर्जा, ठीक है। तो देखो तो मतलब भोजन भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्ति के लिए जरूरी है। अब 2-4 दिन नहीं खा करके देखो, लगेगा शरीर में कुछ है ही है ना। 2-4 दिन में हो सकता है निपट जाए तुम सब, क्योंकि तुम सब बहुत ज़्यादा कमजोर होती है, ठीक है। तो ऐसा गलती ना करना, ऐसा नहीं कि मास्टर सिखा दिए यहाँ पे जा करके 2-4 दिन नहीं खा करके देखेंगे, बल सर बोले हैं परीक्षण करने के लिए कि 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा प्राप्ति नहीं होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना, कहेंगे 2-4 दिन में हो सकता है तुम सब, हाँ लड़कवन तो जरिए नहीं कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन हाँ एक आध दिन उत्साह लेती है। चलो
लड़का उतना नहीं करता है, लड़का नहीं सहता है। चलो अब हल्ला नहीं करते हैं, इधर देखते हैं, समझो इधर क्या बोले। फर्स्ट वहां तक देख लिए हम लोग। मतलब कुछ ही बोली ब्याह में सहता है। कहाँ कहाँ चल जाती तुम सब रे। चलो हल्ला नहीं करो, इधर देखो। अब देखो रे, हल्ला नहीं करो, इधर समझो। वायुमंडल जो है, अब देखो क्या बोलेगा। वायवीय श्वसन जो है ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन करता है। एक अणु का विखंडन करेगा तो एटीपी के जो है कितना है, 38 अणु प्राप्त होते हैं। अगर ग्लूकोज के हम लोग, इधर समझो, ग्लूकोज के अगर एक अणु तोड़ता है ये, तो इसको किसमें 38 एटीपी अणु में इसको कन्वर्ट कर देगा। कितना में, 38 एटीपी अणु में। बात तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो तो इतना था हम लोग के वायवीय श्वसन के बारे में। क्या देखे हम लोग, श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन, सॉरी, श्वसन दो चरण में होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की या फिर वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये भी इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सी श्वसन। आ रहा है क्लियर बात में समझ में। वायवीय श्वसन भी दो चरण में होता है, पहला कोशिका द्रव में, जबकि दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज के एक अणु तोड़ने पर एटीपी के कितना अणु बनता है, 38 अणु। ये सब पूछेगा बार बार। चलो ये सब बार बार पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, क्या देख लेंगे, अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन कौन सी होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये सब नोट होल्ड था। अब देखो अवायवीय श्वसन जो होगा वो वायु की अनुपस्थिति में होगा। अवायवीय वायु नय, डायरेक्ट माइंड में रखना, अवायवीय वायु नय। ठीक है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब वायु उपस्थित वहां पे नहीं होता है। कोई किसी किसी को हार्ड लग रहा होगा कि सर अनुपस्थित कोची बोल रहे हैं, तब बोला ही ना, जैसे बुतरू में पढ़ी होगी तो नहीं सब, तब अटेंडेंस बनता था पहले, याद है, तो उसमें बोलते थे प्रजेंट सर। प्रजेंट सर मतलब उपस्थित है, एब्सेंट सर मतलब अनुपस्थित है। तो वही वाला यहाँ पे है अनुपस्थित, मतलब वहां पे मौजूद वायु नहीं होता है। चलो अवायवीय श्वसन भी लगभग दो चरण में होता है, समझो। अवायवीय श्वसन भी दो चरण में होता है। अभी दो चरण कोची कोची होता है भाई। अवायवीय श्वसन जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है, ये तो पहले जानवे करते हैं। और दूसरा जो बोल रहा है दोनों चरण जो है इसका कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोकॉन्ड्रिया का भाग नहीं आता है। ठीक है, तो इसका दोनों चरण कहाँ संपन्न हो जाता है, कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन में जो होता है उसमें देखो तो क्या किया था, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के जो है एक अणु तोड़ दिया था एटीपी के 38 अणु में, जबकि यहाँ जो है ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है या आंशिक ऑक्सीकरण जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंशिक ऑक्सीजन से होता है, मतलब कि जो है अब आंशिक होगा तो इसमें बन जाएगा पायरुवेट अम्ल या लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ग्लूकोज इस सबको किस में बदल देता है, पायरुवेट या लैक्टिक अम्ल में। अब लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में। कहाँ पाया जाता है, दही में। और लैक्टिक अम्ल घुटनमा इस सब में, जोड़ों में अगर मांसपेशियों में जमा हो जाता है ना तो वही थकान महसूस करवा देता है हम सबको, तो लगता है कि इतना थके हुए हैं। तो कौन एकदम ज़्यादा भाग निभाता है थके में, यही लैक्टिक अम्ल। देखो उसमें 38 अणु बना था, इसमें क्या अणु बनेगा, मात्र 2 अणु बनता है। कितना अणु बनता है, 2 अणु। ठीक है, मायने बात याद रहा। चलो देखो यही चीज लिख दी यहाँ पे, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमें थकान एवं दर्द महसूस होता है। मांसपेशियों में अगर जमा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल तो
मांसपेशियाँ ये सब दर्द करेगा, तब बोलेंगे कि अरे थकल रही महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द लग रहा है। ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, जब बुखार आने रहता लगता है ना उसके पहले, तो देखिए भयानक दर्द रहता है मांसपेशियों में एकदम। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब देख लेते हैं, श्वसन को दो भाग में बांट लेते, दो प्रक्रिया से पढ़ लेते हैं, एगो पादप में अलग और जंतुओं में अलग। पादप में देखो श्वसन, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे में श्वसन को अलग पढ़ते हैं और जंतुओं में अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है, जंतुओं में अलग, पेड़ पौधे में अलग। जैसे बात करेंगे हम लोग पेड़ पौधे में, अब तो नहीं माइंड में आ रहा होगा ना जी, मैंने सर कहने से सांस लेता है पता नहीं चलता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा भी सांस लेता है, ठीक है, हम सबको दिखाई ना पड़े। हाँ सही पकड़ी है अभी, कि कोई भी जीव सांस लेगा तभी जिंदा रहेगा, ठीक है, नहीं तो मर जाएगा। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी है, सांस लेता है। तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में देखो, अब देखी होगी इस प्रकार से, कोई पत्ता देखेगी, इधर हल्ला मत करो, इधर देखो, कोई पत्ता रहेगा तो पतवन में देखेंगे इनकी इस प्रकार से छोटा छोटा छिद्र होता है। यकीन न है घर जाना यहाँ से, एगो आम के पत्ता या जो बड़ा पेड़ का पत्ता हो उसको लेना और ऊपर से छिलका हटा करके देखना, उसमें छोटा छोटा छिद्र दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वात रंध्र। इसको क्या बोलते हैं, वात रंध्र, ठीक है। इसी में जो है छोटा छोटा करके मूल रोम होता है, कुछ होता है, मूल रोम की सहायता से जो है वात रंध्र, ठीक है, और पेड़ पौधे के तना में भी छोटा छोटा छिद्र होता है, पत्ता में तो होबे करेगा, और कहाँ होता है, तना में भी छोटा छोटा छिद्र होता है। और एगो होता है मूल रोम, क्या होता है, मूल रोम, ठीक है, मूल रोम, ये कहाँ रहता है, जड़ में, ठीक है, कहाँ रहता है, जड़ में, मतलब छोटा छोटा रोइमा टाइप के रहेगा एकदम, ठीक है, जड़िया में, पेड़ पौधे के जड़ देखे इनका बड़ा करे तो उसमें छोटा छोटा रुइया टाइप का रहेगा, उसी को बोलते हैं मूल रोम। तो मतलब श्वसन उसका यहीं से होता है। चलो मतलब यहीं से गैसों का आदान प्रदान ये करता है। बात क्लियर हुआ, पेड़ पौधे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो टाइम हल्का सा कम है, इसलिए स्पीड में खींचने की कोशिश करेंगे, जितना कंटेंट जो है जो जरूरी है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो अगला देख लेंगे, जंतुओं में पोषण, सॉरी श्वसन, जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन के लिए 3 प्रकार के श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में बोलेंगे कुछ रहता है, तो फर्स्ट में रहता है श्वास नलिया ट्रैकिया, श्वास नलिया ट्रैकिया, एगो कुछ रहता है गलफड़ाइया गिल्स, ये मछलियों के पास रहता है। ये कुछ किसके पास रहता है, फेफड़ा मनुष्य के पास रहता है, कुत्ता ये सब जो भी है सब है उसके पास फेफड़ा होता है। तो पहले देखो श्वास नलिया ट्रैकिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये किसके किसके पास रहता है, कीट पतंग ये सब के पास रहता है, किसके किसके पास रहता है, कीट पतंग, तिलचट्टा बोल सकते हैं उसमें भी होता है, ठीक है, तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच नाम सुनी है, जगरा सुनी सब ज्यादा डरती है, ठीक है। चलो तो इसमें देखो मधुमक्खी में भी यही श्वसन तंत्र होता है, श्वास नलिया ट्रैकिया, कीट में भी और पतंग में भी, कीट पतंग इस सब में भी यही सब होता है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हुआ सबको, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो उसके बाद आगे देखते हैं। सब लिखाया हुआ था ये, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देख लेते हैं कुछ गलफड़ाइया गिल्स, ये किस में रहता है, मछलिया में, ठीक है, मछलिया में कैसा रहेगा, देखी होगी तुम सब मछली जो दोनों तरफ से कबाड़ा जाता है मुड़ी के पास, फूल इसको बोलते हैं, फूल मछली के फूल, वही क्या होता है, उसी को बोलते हैं गलफड़ाइया गिल्स, उसी से जो है मछली लोग सांस लेती है। चलो तो पहले कुछ ही देखे श्वास नलिया ट्रैकिया। अब इसमें देखो, अब सोच रहा होगा कि सर पानी मछली तो पानी में रहती है, हाँ तो पानी से वो श्वास लेती है, पनिया में कितने रहता है ऑक्सीजन, देखो तो पानी कोशिश बना है H2O, ऑक्सीजन आया इसमें, तो यही ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, मतलब मछलियों को ही लेती है श्वास के रूप में, ऑक्सीजन ही लेती है, पानी उनी मत सोच लेना कि पानी ऑक्सीजन के रूप में लेगा। चलो हमनी के पास उबला
नहीं होता है गलफड़ा या गिल्स। समझ में आया? हमनी के पास गलफड़ा या गिल्स रहता तो हमनियो लेते हैं पानी से ही। चलो मतलब कि हम लोग पानी में निवास कर सकते थे। फिर अगर गलफड़ा या गिल्स हम सब में रहता तो पानी में निवास कर सकते थे आसानी से, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया हो जाता। पानी में जाते थे पहले कुछ अवरोध होता है, श्वसन प्रक्रिया है, सांसें नहीं ले पाते हैं तभी न मरता है। तो श्वसन के रूप में पनिया पी लेता है घोड़ घोड़ करके, तो पेट उट फूल करके फिर मर जाता है। अगर कोई पानी में डूब गया तो पानी में डूबने से थोड़ी ना मौत होता है, पानी में जाने के बाद श्वास जो है नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का मौत होता है मनुष्य का पानी में। ठीक है, चलो अब बात की हम लोग को जी गलफड़ा या गिल्स के बारे में बात किए। तो इसमें जो है ना मछलियों का गिल्स जो है, गिल्स कोस्ट या चटी थैली में स्थित होता है। कहाँ होता है? कोस्ट या चटी थैली में, किताबी भाषा है। अब देखो किसके किसके पास होता था? झींगा देखिए तुम सब, झींगा मछली, केकड़ा देखिए केकड़ा, तो केकड़ा में रहता है, कोकड़वा जेकरा बोलते हैं देहतिया में, हाँ कोकड़वा में रहता है। धान के खेत में, हाँ धान के खेत में ज्यादा मिलता है कोकड़ा ना। एगो रहता है परत, हल्ला बंद करो, एक और रहता है परत काइटिन, उसमें भी हम सबको देखने को मिलता है गलफड़ा या गिल्स। तो गलफड़ा या गिल्स किस किस के पास रहता है? मछली के पास, झींगा के पास, कोकड़ा के पास, कोकड़ा बोल सकते हैं, केकड़ा के पास और परत काइटिन के पास। चलो अब क्लियर हुआ बात। पहले श्वसन हम लोग स्टार्ट किए थे। श्वसन हुआ प्रक्रिया है जिसमें जीव बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसका फिर उससे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से छोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया क्या होता है? श्वसन। श्वसन प्रक्रिया दो चरण में होता है, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन मतलब वा से वायवीय, वा से वायु, वा से वायवीय, वा से वायु, याद रखना। मतलब वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या करता है? वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज के एक अणु कितना अणु में तोड़ देता है? कितना एटीपी अणु में तोड़ता है? 38 एटीपी अणु में तोड़ देता है। वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन दो चरण में पूरा होता है, एगो कोशिका द्रव में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का या ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखें हम लोग अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में होता है, मतलब वहाँ पे वायु मौजूद नहीं होता है। ये भी जो है इसका पूरा का पूरा चरण जो है कोशिका द्रव में ही पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। कोशिका द्रव कुछ ही होता है वो बता दिए हैं, पीछे भी पढ़ाए हैं, सेल में पढ़े का था। चलो अब बात करते हैं उसके बाद वायवीय श्वसन में जो है एटीपी में कई अणु टूटता है? ग्लूकोज के एक अणु एटीपी में मात्र 2 अणु में टूटता है। अब ग्लूकोज का जो है यहाँ पे आंशिक रूप से टूटता है, इसलिए क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ जमा होता है? हमारे मांसपेशियों में। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो थकान महसूस होता है, दर्द करेगा। ठीक है, तब बोलेंगे हम लोग थक गए हैं। तो ये सब कैसे ठीक होता है? जाके आराम से सो जाते हैं, सोने के बाद जो